इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो पेमेंट एडवाइस है उसको टैली प्राइम में क्रिएट करते हैं और जो पेमेंट एडवाइस क्या होती है और पेमेंट एडवाइस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग, टैली या फिर क्विक बुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस टैली प्राइम, क्विक बुक्स, फ्रीलांसिंग और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग के से रिलेटेड अपलोड किए हैं, तो वहाँ से आप जो है कंप्लीट अकाउंटिंग सीख सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली किसी अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो हमारी टैली प्राइम की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, या फिर हमारी क्विक बुक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं और वहाँ से अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है पेमेंट एडवाइस के ऊपर। पेमेंट एडवाइस जो डॉक्यूमेंट होता है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी पेमेंट का जो रेफरेंस है उसको बताता है कि ये जो हमने पेमेंट करी है किस चीज़ से रिलेटेड हमने करी है। पेमेंट एडवाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपको किसी को देनी हो या लेनी हो। खास करके पेमेंट एडवाइस तब इम्पॉर्टेंट होती है जब आप किसी से पेमेंट लेते हैं, जो आपके कस्टमर है उनसे रिलेटेड। क्योंकि होता यह है कि अगर मान लो आप किसी कस्टमर को सामान देते हो और जो इनवॉइस है वो उनका जो अमाउंट है वो सिमिलर है, सेम है, तो इस केस में क्या होता है कि कस्टमर हो सकता है कि आपको बोले कि उसने जो है 4 नंबर इनवॉइस की आपको पेमेंट करी है, लेकिन आपने क्या है कि 5 नंबर में उसको चढ़ा दिया है, या फिर इस तरीके की जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर आपके पास पेमेंट एडवाइस है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि आपने इस इनवॉइस की पेमेंट कर दी और इस इनवॉइस की नहीं करी है। वहीं पर ही जब आपको किसी को जो पेमेंट एडवाइस देनी है किसी वेंडर को, तो आपको कैसे देनी है। आपको पेमेंट एडवाइस देने के लिए सबसे पहले आपको जो है बैंकिंग में आना है। बैंकिंग में आने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट एडवाइस है इसमें आना है। उसके बाद जिस चीज़ से रिलेटेड आप पेमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, जिस लेजर से, उस लेजर पे आपको जाना है। जैसे हमने जो है रेंट पे किया है तो रेंट की हम पेमेंट एडवाइस जो है वो देना चाहते हैं, तो हम ये रेंट की एंट्री पे आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है हम इसको कंट्रोल P हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे जो प्रिंट पेमेंट टाइप है इसको यस कर लेना है। उसके बाद जो भी चेंजेस आप अपने पेमेंट एडवाइस में देना चाहते हो वो सब यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। डिटेल अगर बिल की देना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ आप लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो यहाँ पे, कि अगर आपको कोई भी कमेंट लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सब करने के बाद यहाँ पे जो है सारी डिटेल है और यहाँ पे एडोब PDF सिलेक्टेड है। अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आप PDF फॉर्मेट में ही पेमेंट एडवाइस को निकालें। अदरवाइज़ अगर कोई आपको प्रिंट हार्ड कॉपी देनी है तो यहाँ पे आप जो है वो प्रिंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ईमेल करना है तो हमने यहाँ पे एडोब PDF सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जब सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली जब आपने चेक कर लिया कि ठीक है, फिर उसके बाद इसको एस्केप कर लेना और यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पेमेंट एडवाइस को सेव कर लेते हैं। तो ये पेमेंट एडवाइस प्रिंट हो गई है और ऊपर यहाँ पे शो होगा इसके डॉक्यूमेंट के कि ये एक पेमेंट एडवाइस है और कब ये किस मोड से आई है, कैश टू पेमेंट डिटेल है। जो डिटेल हमने सेलेक्ट करी थी वो सारी डिटेल्स इसमें आ गई हैं। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।